प्रिय विद्यार्थियों, ये कक्षा छठी का गणित है। अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं, उसकी है प्रश्नावली 2.1 और इस समय आप देख रहे हैं स्टूडेंट पोर्टल यूट्यूब चैनल पे। पहला सवाल है, इसको मैं लार्ज कर देता हूँ। देखो, पहला सवाल है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखने के लिए क्या करेंगे? 10,999 में जोड़ेंगे 1, तो ये हो जाएगा 11,000। फिर 11,000 में 1 जोड़ेंगे तो 11,001। पहली ये प्राकृत संख्या आ गई, दूसरी प्राकृत संख्या ये आ गई, और तीसरी कैसे आएगी? 1,001, 11,001 में 1 और जोड़ेंगे तो 11,002। ये तीसरी प्राकृत संख्या आ गई। अब देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल, 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। पहले आने वाली, तो इसमें से 1 घटाना है। 10,001 में से 1 घटाया तो 10,000, 10,000 में से 1 घटाया तो 9,999, और 9,999 में से 1 घटाया तो 9,998। तो ये 9,998, 9,999 और 10,000, ये 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं हैं। तीसरा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। नंबर 4 है, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो ये निकालने के लिए या तो ऐसा करो कि 32 के बाद में 33 से लेके और 53 के पहले 52 तक जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको गिनो, या इसका सूत्र है कि किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं a और b। अब a यहाँ पर बड़ा है, b छोटा है। a और b के बीच a ऋण b ऋण 1 पूर्ण संख्याएं होती है। अब अपने पास a जो बड़ा है ये 53 है, b छोटा है ये 32 है। तो 53 माइनस 32 माइनस 1, तो 53 में से 32 घटे तो 21, और 21 में से 1 घटेगा तो 20। तो ये 20 पूर्ण संख्याएं होती है 53 और 32 के बीच में। पांचवा सवाल है, निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती मतलब आगे वाली संख्या। तो देखो यहाँ पर ये पहला है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 2,44,701 परवर्ती लिखना है, तो इसमें 1 जोड़ दिया तो 2,44,702 आ गया। ये है 1,01,199। इसकी परवर्ती संख्या लिखना है तो इसमें 1 जोड़ दिया तो 1,02,000 हो गया। ये सी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10,99,999। इसके परवर्ती निकालना है तो इसमें 1 जोड़ दिया तो ये आ गया 11 लाख। डी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 23,45,670। इसकी परिवर्ती निकालना है तो 1 जोड़ दिया इसमें तो ये आ गया 23,45,671। अब ये निकालना है छठा, निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती मतलब 1 पहले की संख्या लिखना है। तो यहाँ पे 94 है, 1 घटाया तो 93 आ गया। 10,000 है तो 1 घटाया तो 9,999। यहाँ पर है 2,08,090, इसमें 1 घटाया तो 2,08,089। और ये है 76,54,321 में से 1 घटाया तो 76,54,320। ये पूर्ववर्ती है, 1 अंक घटाना पड़ेगा इसमें। ये है नंबर 7, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या है अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है? इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह, बड़ा है का चिन्ह या छोटा है का चिन्ह का प्रयोग करते इन्हें लिखिए। तो यहाँ पर अपने को संख्या दी है, ए वाले में दी है 530, 503। तो 503 जो है संख्या रेखा पर बाईं ओर है क्योंकि ये छोटी है। 530 बड़ी है तो ये दाईं ओर है संख्या रेखा पर। अब इन दोनों के बीच में चिन्ह कौन सा लगेगा? बड़ा है का चिन्ह। 530 बड़ा है 503 से। उसी प्रकार 370 बड़ा है 307 से। 307 छोटी है तो संख्या रेखा पर बाईं ओर। 370 संख्या रेखा पर दाईं ओर। यहाँ इन दोनों के बीच में चिन्ह लगेगा बड़ा है का। 98,765 बड़ा है तो ये संख्या रेखा पर दाईं ओर, और 56,789 ये छोटा है तो संख्या रेखा पर बाईं ओर। यहाँ पर चिन्ह छोटा है का लगेगा। ये है
98,30,415 ये छोटी संख्या है, तो ये संख्या रेखा पर बाईं ओर, और ये 1,23,001 ये बड़ी संख्या है, तो ये संख्या रेखा पर दाईं ओर हो गई। ये प्रश्न नंबर 8 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य है? पहला है, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या सबसे छोटी 1 होती है, तो ये है असत्य। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, तो इसका पूर्ववर्ती कैसा होगा? इसमें से 1 घटाएंगे तो 398 पूर्ववर्ती रहेगा, तो ये 400 गलत है, असत्य हो गया। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, यह सत्य है। 600 संख्या 599 का परवर्ती है, तो परवर्ती है मतलब 599 में 1 जोड़ेंगे तो 600, तो ये सत्य है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो प्राकृत संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं सत्य है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, तो इसमें एक शून्य ऐसी है जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है पर वो प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये हो गया असत्य। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, तो ये असत्य है, क्योंकि 10 2 अंकों की पूर्ण संख्या है, उसका पूर्ववर्ती 9 1 अंक की संख्या है। 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो ये असत्य है कि क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, सही है, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, जबकि होता है। 0 पूर्ववर्ती संख्या है जो पूर्ण संख्या है, ये असत्य है। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच स्थित है, तो 11 और 12 के बीच में कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होती, तो ये असत्य है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये सत्य है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, ये असत्य है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या 99 है, उसका परवर्ती जो है 100 है, जो 3 अंकों की संख्या है। तो आपने देखा ये प्रश्नावली 2.1 के सभी सवाल। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।